प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर कोरिलेशन के इस दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कितने प्रकार के जो हैं कोरिलेशन जो हैं वो होते हैं। उसमें हमने धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध, वो रेखीय एवं वक्ररेखीय सहसंबंध, लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन और पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बात की थी। तीसरे जो टाइप के कोरिलेशन है वो कहलाते हैं सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध, यानी कि सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। तो इसके जो सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध हैं, इसके अंदर स्वतंत्र तथा जो आश्रित जो चर मान हैं उनकी संख्या के आधार पर जो सहसंबंध है उसको हम सरल, बहुगुणी अथवा आंशिक प्रकार का बोल सकते हैं। तो दो चरमानों के सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं, और इन चरमानों में यदि अनाश्रित या जिसे हम प्रधान चरमान या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसको हम आधार श्रेणी यानी सब्जेक्ट सीरीज मान लेते हैं, और जो दूसरे जो चर मूल्य हैं वो आश्रित चर मूल्य कहलाते हैं, डिपेंडेबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, और वो जो सीरीज है वो सीरीज जो है आपके रिलेटिव सीरीज कहलाती है। तो जब दो से अधिक चर मानों के मध्य अगर हमें संबंध ज्ञात करना हो तो यह जो सहसंबंध है बहुगुणी प्रकार का कोरिलेशन कहलाता है, यानी मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक जो अनाश्रित चर मान है उनके एक तो आश्रित चर मान पर सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो जैसे अगर हम धान की उपज करते हैं तो धान की उपज जो है वो कई कारकों पे निर्भर करती है, जैसे वर्षा की मात्रा, तापक्रम कितना है, तापमान, नमी कितनी है एनवायरनमेंट में, खाद की मात्रा हमने कितनी दी। तो ये सब मिलकर एक सामूहिक प्रभाव जो है वो उसकी उपज पे डालते हैं। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। इसके विपरीत यदि हम तापक्रम स्थिर कर दें, नमी को भी स्थिर कर दें और स्थिर मात्रा में हम खाद दें, तो उसके पश्चात जो वर्षा की मात्रा है उस वर्षा की मात्रा का धान की उपज पर क्या प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार का यदि हम सहसंबंध ज्ञात करें तो यह सहसंबंध आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। तो ये तीसरे प्रकार का जो है सहसंबंध है। पहला आपके जो है वो कहलाता है ऋणात्मक एवं धनात्मक सहसंबंध, दूसरा रेखीय एवं वक्ररेखीय सहसंबंध, और तीसरा सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध। इसके पश्चात जब हम बात करें तो वो है आपकी डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध का परिमाण क्या है। तो सहसंबंध का जो परिमाण है हम एक गुणांक के द्वारा भी उसको डिनोट कर सकते हैं, और ये जो गुणांक है ये गुणांक कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इस कोरिलेशन कोफिशिएंट के आधार पर जो कोरिलेशन है वो पूर्ण हो सकता है, शून्य हो सकता है या सीमित हो सकता है। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपके पूर्ण, शून्य अथवा सीमित हो सकता है। क्या होते हैं ये, इनके बारे में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो है पूर्ण सहसंबंध यानी परफेक्ट कोरिलेशन। इसके अंदर जब दो चर मूल्य दिए हुए हैं उनके अंदर जो परिवर्तन है वो समान अनुपात में एक ही दिशा में हो रहा है। तो इस प्रकार का जो पूर्ण सहसंबंध है वो पूर्ण सहसंबंध कहलाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट धनात्मक कोरिलेशन। परंतु यदि सहसंबंध इस ऐसी दशा में जो सहसंबंध है उसका गुणांक 0.1 होगा, परंतु इसके विपरीत यदि दोनों चर मानों में परिवर्तन जो है वो समान अनुपात में तो है परंतु विपरीत दिशा में है, यानी एक में अगर एक के चर मान बढ़ रहे हैं तो दूसरे जो चर मान है, दूसरी सीरीज के जो मूल्य हैं उनके अंदर जो है वो कमी आ रही है, परंतु ये कमी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में वो बढ़ रहे हैं पहले वाले मूल्य। तो ऐसी स्थिति में जो सहसंबंध है वो -1, उसका गुणांक जो है -1 होगा, और जो कोरिलेशन की टाइप है उसे हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सहसंबंध हैं पूर्ण सहसंबंध वो हमें भौतिक और गणितीय विज्ञान में ही देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें
कि जो सर्कल है उसका पेरीमीटर जो है उसको हमें यदि ज्ञात करना हो तो उसका पेरीमीटर उसके डायमीटर के अनुपात में ही घटता और बढ़ता है। यदि आपके डायमीटर जिस अनुपात में बढ़ेगा उस अनुपात में उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। जिस अनुपात में प्रकाश की वृद्धि होगी उस अनुपात में तापमान भी वृद्धि होगा। तो इस प्रकार के जो सहसंबंध है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे बायल के नियम अनुसार यदि हम कहें तो गैस पे जितना हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम उसी अनुपात में कम हो जाएगा। यदि दबाव हम दोगुना कर दें तो आयतन आधा रह जाएगा, यदि दबाव चौगुना कर दें तो आयतन चौथाई रह जाएगा। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो ये पूर्ण सहसंबंध दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा जो सहसंबंध है वो शून्य सहसंबंध कहलाता है। इसके अंदर दोनों श्रेणियों में परस्पर जो आश्रितता है, जो डिपेंडेंसी है दोनों की, दोनों मूल्यों के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होती, अर्थात उसका पूर्णतः उसके अंदर अभाव होता है। और ऐसी स्थिति में जो गुणांक है उसकी वैल्यू हमें जीरो प्राप्त होगी। अभी हम एक तालिका में भी देखेंगे कि किस तरह से हम परफेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव जीरो कोरिलेशन और सीमित कोरिलेशन को गुणांकों द्वारा हम कह सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो सहसंबंध है वो कहलाता है सीमित सहसंबंध। जो सीमित सहसंबंध है वो शून्य और पूर्ण सहसंबंध के मध्य उसकी वैल्यू स्थित होगी। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू यदि 0 से लेकर +1 के मध्य है तो ये आपके लिमिटेड कोरिलेशन है, धनात्मक। और यदि ये वैल्यू 0 और -1 के मध्य है तो ये आपके सीमित सहसंबंध है, ऋणात्मक। तो सीमित सहसंबंध जो है वो आगे हम इसको 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली जो श्रेणी है वो कहलाती है उच्च सीमित सहसंबंध या हाई लिमिटेड कोरिलेशन। दूसरी जो श्रेणी है वो कहलाती है मध्य सीमित सहसंबंध या मॉडरेट लिमिटेड कोरिलेशन। और तीसरी जो श्रेणी है वो कहलाती है निम्न सीमित सहसंबंध या लो लिमिटेड कोरिलेशन। हाई लिमिटेड कोरिलेशन में यदि जो सहसंबंध गुणांक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो 0.75 और 1 के मध्य हो तो ये आपके उच्च सीमित पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यदि यही वैल्यू -0.75 और -1 के मध्य हो तो ये आपके हाई डिग्री का नेगेटिव हाई लिमिटेड कोरिलेशन है। तो हाई लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन है यदि वैल्यू -0.75 से -1 के मध्य हो। इसी प्रकार से जो मध्य सीमित सहसंबंध है उसके अंदर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0.25 और 0.75 के मध्य होगी। और यदि ये ऋणात्मक है तो यही वैल्यू -0.25 से लेकर -0.75 के मध्य होगी। निम्न सीमित सहसंबंध में जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है तो ये 0 से लेके +0.25 के मध्य होगी। और यदि यही वैल्यू हम नेगेटिव है इसके अंदर तो ये जो वैल्यू है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो उसकी जो मान है वो 0 से लेकर -0.25 के मध्य है। तो उस प्रकार के सहसंबंध को हम लो लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो एक तालिका की दृष्टि से अगर हम देखें इसको तो जो पूर्ण सहसंबंध है, परफेक्ट कोरिलेशन है, उसके अंदर धनात्मक के अंदर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है +1 होगा और जो आपके ऋणात्मक है उसकी वैल्यू -1 होगी। शून्य सहसंबंध में 0 होगी, 0 होगी। और जो लिमिटेड कोरिलेशन है फिर 3 प्रकार के होंगे। उच्च हाई लिमिटेड कोरिलेशन, जब धनात्मक है तो वैल्यू +0.75 से लेकर +1 के मध्य होगी। और यदि यही ऋणात्मक है तो वैल्यू -0.75 से लेकर -1 के मध्य होगी। और यदि ये मॉडरेट लिमिटेड कोरिलेशन है तो धनात्मक के लिए ये वैल्यू 0.25 से लेकर +0.75 के मध्य, और ऋणात्मक के लिए -0.25 से लेकर -0.75 के मध्य होगी। और लो लिमिटेड कोरिलेशन में ये वैल्यू 0 से लेकर +0.25 के मध्य और ऋणात्मक के लिए यही वैल्यू 0 से लेकर -0.25 के मध्य। इसके पश्चात हम अब सहसंबंध ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो मुख्यतः 4 विधियों द्वारा हम जो है सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं।
पहला जो विधि है वो कहलाती है आपके प्रकीर्ण आरेख या बिंदु आरेख, यानी स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम के द्वारा। दूसरी विधि कहलाती है कोरिलेशन ग्राफ या सहसंबंध आलेख। तीसरी विधि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, यानी कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम ज्ञात कर सकते हैं। और चौथी जो है वो है आपके सहसंबंध सारणी, यानी कोरिलेशन टेबल से हम कोरिलेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका डॉट डायग्राम जो है या स्कैटर डायग्राम, इसके अंदर क्या है, जब दो समंक हैं उनमें परस्पर सहसंबंध की जो दिशा और मात्रा है उसका अनुमान जो है प्रकीर्ण आरेख बनाकर हम स्कैटर डायग्राम बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो स्वतंत्र चर मूल्य हैं उसको एक्स एक्सिस पर और जो आश्रित चर मूल्य हैं उनको हम वाई एक्सिस पर अंकित कर देते हैं। तो एक पद के एक्स श्रेणी तथा वाई श्रेणी के मूल्यों के लिए एक बिंदु अंकित हो गया। इस प्रकार जितने भी पेयर्ड वैल्यूज हैं उन सब की एक बिंदु हम ग्राफ पर अंकित कर दें, और जब हम ग्राफ पर अंकित कर दें तो हमें जो डायग्राम मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यदि हमें डॉट डायग्राम इस प्रकार से मिल रहे हैं तो ये आपके पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को इंगित कर रहे हैं, और यदि हमें डॉट नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाई एक्सिस में ऊपर हैं, एक्स एक्सिस में की तरफ इस प्रकार से दिखाई दे, तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो ये जो है आपके मेथड कहलाता है प्रकीर्ण आरेख या डॉट डायग्राम के द्वारा। तो स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम के द्वारा हम इस प्रकार से डायग्राम कर सकते हैं। और ये जो सहसंबंध हैं ये पूर्ण सहसंबंध हो सकते हैं, या दूसरा जो है ये इनके अंदर पार्शियल जो है कोरिलेशन हो सकता है। जब पूर्ण सहसंबंध हो तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, और जब ये पॉजिटिव होंगे तो आर की वैल्यू हमें +1 मिलेगी, और जब ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो इनके अंदर तो आर की वैल्यू जो है वो माइनस होगी। जो शून्य सहसंबंध है, इस प्रकार के जो स्कैटर डायग्राम है उसके बिंदु चारों तरफ बिखरे हुए मिलेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि पहले जब परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन है तब किस प्रकार से डायग्राम दिखाई देंगे, और जब शून्य सहसंबंध हो उस कंडीशन में हमें डायग्राम जो है किस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्रकार से जो बिंदु हैं वो पूर्णतः उनके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं दिखाई देगा, वो पूर्णतः जो है स्कैटर्ड होंगे उसके अंदर। और तीसरे प्रकार का जब लिमिटेड सहसंबंध है, जब सीमित सहसंबंध होगा, उस कंडीशन में अगर हम जो स्कैटर डायग्राम है उनमें एक प्रवृत्ति तो हमें दिखाई देगी, एक हमें प्रवृत्ति दृष्टिगोचर तो होगी, परंतु यह एक निश्चित दिशा में जाने वाले प्रवाह की भांति होगी। ठीक है, तो जैसे डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें डायग्राम मिलता है तो ये जो है आपके सीमित सहसंबंध का डायग्राम है, पॉजिटिव, और यदि इस प्रकार से हमें दिखाई देंगे तो ये आपके नेगेटिव सहसंबंध है, लिमिटेड। तो इस प्रकार से अगर हम स्कैटर डायग्राम दिखाई दें तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपके डॉट डायग्राम तो इनके अंदर लिमिटेड कोरिलेशन होगा। अब इसमें अब एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो विभिन्न बिंदु हैं वो एक दूसरे के जितना समीप होंगे उतना ही सहसंबंध अधिक होगा, और जितना उनके अंदर दूर होगा, तो लिमिटेड में भी जैसे हमने 3 श्रेणी में बात की थी कि लिमिटेड के अंदर भी जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं, हाई लिमिटेड, मध्यम लिमिटेड या लो लिमिटेड। यदि ये बहुत क्लोज हैं तो ये हाई लिमिटेड हैं, यदि ये मध्य हैं इस प्रकार से तो ये आपके मध्यम लिमिटेड कोरिलेशन है, और यदि ये बहुत दूर दूर हैं बिंदु तो ये इसका मतलब है कि ये आपके बहुत ही लो लिमिटेड कोरिलेशन इनके अंदर है। इसी प्रकार से जो दूसरा तरीका है वो आपके कहलाता है सहसंबंध आलेख। ठीक है, तो इसमें डायग्राम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ से किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कोरिलेशन ग्राफ बनाकर। तो यदि जैसे हम बात करें कि एक्स एक्सिस पर जैसे हमने इसमें लिया था, तो जो आपके प्राइमरी जो डाटा है, मुख्य डाटा, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लें, तो दूसरे जो चर मूल्य हैं उसको हम वाई एक्सिस पर ले लें, तो उससे जो हमें दिखाई देगा, जो ग्राफ बनेगा उसको हम जो है आपके उससे भी हम सहसंबंध किस प्रकार का है उसको देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देखने की बात करें कि जैसे जो प्रथम श्रेणी है वो इनकम को शो कर रही है,
ये जो कंप्लीट लाइन है और जो डॉटेड लाइन है ये एक्सपेंडिचर को शो कर रही है। तो विभिन्न वर्षों में इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या कोई कोरिलेशन है, ये अगर हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो जब इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हमें मिलता है तो ये धनात्मक सहसंबंध आलेख है। तो जब एक के चर मूल्य बढ़ रहे हैं तो दूसरे भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं, तो दिस इज धनात्मक सहसंबंध ग्राफ। इसके विपरीत यदि हम बात करें कि प्रोडक्शन और प्राइस, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे प्रोडक्शन जब बढ़ रही है उस कंडीशन में आपके जो ग्राफ है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उस कंडीशन में जो प्राइस है वो कम हो रहा है। तो ये जब प्रोडक्शन बढ़ी है प्राइस कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुई प्राइस बढ़ गया, फिर प्रोडक्शन बढ़ी प्राइस कम हो गया, फिर प्रोडक्शन घटी प्राइस बढ़ गया, फिर प्रोडक्शन बढ़ी प्राइस घट गया। यदि हमें इस प्रकार से ग्राफ मिले तो इस प्रकार के जो ग्राफ हैं वो ऋणात्मक सहसंबंध आलेख कहलाते हैं। तो ग्राफिक जो तरीका है ग्राफ बनाकर भी हम जो है आपके इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है कोरिलेशन ज्ञात करने का वो आपके कहलाता है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, किस प्रकार से हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध जो गुणांक है उसकी गणना कर कर जो आपकी कोरिलेशन है किस प्रकार का है दो मानों के मध्य में उसको ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।